नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, इनके सभी महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज है फटाफट जो है चर्चा कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लगभग 80 to 90 जो है क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने का या अटेंड करने का हम प्रयास करेंगे, जो कि आपके महत्वपूर्ण जो टॉप एमसीक्यूज हैं उनके बारे में, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए वरदान साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन है मुख्य रूप से किन से प्रेरित थे? तो आपको इसका राइट आंसर करना है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद से। सेकंड क्वेश्चन है, दादू दयाल ने किस स्थान पर दादू पंथ की स्थापना की? तो आपको इसका राइट आंसर अजमेर, नागौर, नरेना जो जयपुर में है, जोधपुर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके नरेना जयपुर में। आप साइड में इनकी पिक्चर देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल किस धार्मिक समन्वय के प्रवर्तक थे? इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो हिंदू मुस्लिम एकता पे। इनमें जो इनके रजब जी जो थे महत्वपूर्ण इनके शिष्यों में से। अगला जो क्वेश्चन है, मीराबाई जो है किस भक्ति परंपरा से थी? तो वो कृष्ण भक्ति परंपरा से थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिक्चर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक संत थे? इनमें प्रमुख स्थान आता है अपने कबीर जी का। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हो। अगला जो क्वेश्चन है, रजब जी जो है वो किस संत के शिष्य थे? अभी पहले चर्चा की थी अपन, दादू दयाल। और ये आप पिक्चर देख सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख इमामुद्दीन जो नागौरी है वो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो आपको इसका राइट आंसर करना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पे है? इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में, अजमेर शरीफ। अगला क्वेश्चन है, शेख इमामुद्दीन जो नागौरी है उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? उनका सादा जीवन, शाकाहारी जीवन और समन्वयवादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, खेजड़ली जो कांड है वो किस वर्ष हुआ था? खेजड़ली जो कांड है वो हुआ था 1730 को, 1730 ईस्वी में। खेजड़ली जोधपुर में है। आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? अमृता देवी विश्नोई ने। आप यहाँ पर देखो तस्वीर देख पा रहे होंगे। 363 जो है वो विष्णु धर्म के जो मानने वाले हैं वो पेड़ों के साथ में उनको काट दिया गया। इतना इनका जो पर्यावरण के प्रति या फिर पेड़ पौधों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो उनको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी जो माता है, शाकंभरी माता को किस नाम से जाना जाता है? तो शाकंभरी माता है उनको सकराय जो माता है उनके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंदी जो संप्रदाय है उनके जो प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, रामानंद।
जिनके शिष्य हुए थे, यानी कि उत्तर भारत में जो है ये एक क्रांति लाने वाले भक्ति जो परंपरा है उसमें रामानंद का प्रमुख नाम आता है। आर्य समाज का जो शुद्धि आंदोलन है वो किस उद्देश्य से चलाया गया? आर्य समाज का, जिससे जुड़े हुए थे आप देख पा रहे हो दयानंद सरस्वती, गैर हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में जो है वो लाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति जो आंदोलन है उनका जनक माना जाता है। तो संत पीपा जी है, इनको राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आप नीचे तस्वीर में देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा किस स्थान के शासक थे? ये एक शासक भी थे, बाद में इन्होंने संत वेश धारण कर लिया। गागरोन झालावाड़ जो है वहाँ के क्या थे? संस्थापक थे, ये शासक थे। आगे अगला क्वेश्चन है, संत पीपा जी ने किस गुरु को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था? तो रामानंद जी है, जिनको उत्तर भारत में जो है भक्ति परंपरा का जनक माना जाता है। उपदेशों में जो है हिंदी इनके प्रमुख है। दादू दयाल को किस नाम से जाना जाता है? दादू दयाल जो है जो कि जयपुर से दादू पंथ जो है इन्होंने चलाया। इनका नरेना है वहाँ पे पीठ, मुख्य पीठ वहाँ पे है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन, राम सनेई संप्रदाय की स्थापना किसने की? राम सनेई संप्रदाय भीलवाड़ा जो है वहाँ पे शाहपुरा, भीलवाड़ा, यहाँ पर जो राम सनेई संप्रदाय की स्थापना, वैसे राम सनेई संप्रदाय की 4 पीठ है, जिनमें प्रमुख पीठ जो है वो भीलवाड़ा, जहाँ पे रामचरण जी जो थे वो क्या थे? इनके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, राम सनेई संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जो है वो संत जसनाथ जो है इन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया। ये सिद्ध है, इनको क्या बोलते हैं? सिद्ध। ये गुरु, इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, जसनाती जो संप्रदाय है किस विशेष परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? तो अग्नि नृत्य के लिए। ये अग्नि पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और जसनाती संप्रदाय के इनका जो मुख्य पीठ कतियासर बीकानेर में, ये ध्यान रखना, बीकानेर है। ये चमत्कारिक है। मीराबाई ने किस प्रकार की भक्ति का मार्ग अपनाया? तो मीराबाई जी जो थे वो सगुण, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले वो सगुण हैं। तो मूर्ति पूजा यानी कि कृष्ण की क्या ये करते थे? इनकी पूजा करते थे। तो सगुण परंपरा से थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी को।
अजमेर शरीफ जो है किस से संबंधित है? अभी पहले चर्चा कर चुके हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि कहाँ पे है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, नामा शब्द का जो है संबंध जो है वो किससे है? भक्त द्वारा गले में पहनाई गई धातु की छोटी प्रतिकृति जो है वो क्या कहलाती है? नामा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पर्चा जानते हो सभी? अलौकिक जो शक्ति के द्वारा किया गया चमत्कार क्या है? पर्चा है। अगला क्वेश्चन, देवी की पूजा में गाए जाने वाले पद, गीत या मंत्र को क्या बोलते हैं? पर्चा नहीं बोलते हैं, चिरजा कहते हैं। नाम हम पढ़ ही चुके हैं, देवरा जानते हो आप लोग, स्थान देवी स्थान है। और मारवाड़ क्षेत्र के पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? 5 पीर है, 5 पीरों में शामिल नहीं है। जो लोक देवता अपने 5 प्रमुख लोक देवता जो है उसमें तेजा जी नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया है, लेकिन अपन गलती से क्या कर देते हैं, तेजा जी को अपन राइट मान लेते हैं कि तेजा जी भी थे, रामदेव जी भी थे, पाबू जी भी थे। अपन हड़बू जी पर क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, जो कि ये पंच पीरों में थे। अगला क्वेश्चन, 1378 ईस्वी में मलिनाथ जो है उन्होंने किसके सेनापति को पराजित किया? तो फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन जो है उनको क्या किया, इन्होंने हराया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जो है उन्होंने, मलिनाथ जी ने किस से प्रेरित होकर संन्यास ग्रहण किया? तो रानी रूपदेव से प्रेरित होकर क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, मलिनाथ जी किस संत के शिष्य बने? बाद में किस संत के शिष्य बनते हैं? उगम जी भाटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जी का मंदिर जो है वो, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है उनको आप स्किप मत किया करो, ध्यान से पढ़ा करो। मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा में है। तलीनाथ जी अलग है और मलिनाथ जी अलग है, ये दोनों अलग अलग है। इनका संबंध जालोर से है और मलिनाथ जी का संबंध बाड़मेर तिलवाड़ा से है। अगला क्वेश्चन, मलिनाथ जी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो बाड़मेर में लूणी नदी है। मलिनाथ जी से संबंधित जो विशाल पशु मेले का जो आयोजन है वो कब होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर द्वितीया से एकादशी तक, 11 तक। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के पश्चिमी जो है परगने का प्रमुख मलिनाथ जी के नाम पर क्या रखा गया? पश्चिमी जो परगना है वो मालानी, उनके नाम से जो है मालानी रखा गया, जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया जी किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? रूपदेव के टाइम के। अगला क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो बापड़ी गांव जो है जोधपुर में पड़ता है, वहाँ इनका प्रमुख मंदिर है। मेहाजी मांगलिया को वीर गति कैसे मिलती है? गायों की रक्षा है तो भाटियों से युद्ध करते हुए। किससे युद्ध करते हुए? भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया जी जो है का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद यानी कि भादवा की जो कृष्ण अष्टमी होती है, जन्माष्टमी कहते हैं, उसके दिन जो है मेहा जी का जो है वो मेला भरता है।
ये हमें ध्यान रखना, ये याद भी रह जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? वीर कल्ला जी के योगी भैरवनाथ, आप यहां देख पा रहे हो। ये कल्ला जी कौन है? कल्ला जी राठौड़ है। अगला क्वेश्चन, वीर जो कल्ला है किस युद्ध में अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुए? अकबर के आक्रमण के समय मेड़ता, ये मेड़ता के थे। और किस वीर के साथ मिलकर कल्लाजी ने युद्ध किया? जयमल राठौड़। आप पीछे देख सकते हो, देखो इनके जो है कंधों पर जो है जयमल है। अगला क्वेश्चन, वीर कल्ला को 4 हाथ वाला, कितने हाथ वाला देवता बोलते हैं? 4 हाथ वाला, क्योंकि दोनों हाथ कटने के बाद भी तलवार चलाने के कारण। वीर कल्ला की प्रतिमा कहां पर है? सामलिया गांव डूंगरपुर में, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। वीर कल्ला के मंदिर में प्रतिदिन अफीम चढ़ाया जाता है, अमल जो है। वीर कल्ला जी से संबंधित मेला कब भरता है? तो आसोज है, आश्विन शुक्ल नवमी, आसोज में जो है नवमी को जो है इनका मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, वीर कल्ला जी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको कल्याण के नाम से, कम ध्वज कहर के नाम से भी जाना जाता है। वीर कल्ला जी की पूजा मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो मारवाड़ क्षेत्र में। और वागड़ है, अभी अपन ने सामलिया डूंगरपुर की चर्चा की, तो वो वागड़ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भूमिया जी को किसका रक्षक रक्षक जो है देवता माना जाता है? तो भूमि का है, भूमि से भूमिया बना है। भूमिया जी की मूर्ति आप पिक्चर देख पा रहे हो। केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए गोगा जी, ये सर्प देवता है। अगला क्वेश्चन, जाखड़ जो गोत्र है वो जाटों की है, जिनमें वीर बिगा जी हुए, वो किस रूप में पूजे जाते हैं? तो उनके कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वीर बिगा जी को किस जाति के, किस देवता के रूप में पूजा जाता है? गोरक्षक, गो सेवक के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता? अभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जालोर। तल्लीनाथ जी का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था? गंगदेव राठौड़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी ने किस गुरु से दीक्षा ली? तो जालंधर राव। तल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो स्थान वो कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पंचमुखी पहाड़ी पंचोटा जालोर में है। आपको मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन आप डाउट है वो क्लियर कर लो। भूरिया बाबा किस जाति के इष्ट माने जाते हैं? तो मीणा जो समाज है, यहाँ के मीणा जो है कभी भी इनके मंदिर में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, इतनी इनके प्रति निष्ठा है। भूरिया बाबा का मंदिर जो है किस जिले में? सिरोही में। आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर देखो भूरिया बाबा लिखा हुआ है, गौतमेश्वर लिखा है, ये आपको ध्यान रखना। भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? जवाई। भूरिया बाबा के मंदिर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गौतमेश्वर के नाम से। मीणा जाति के लोग किसकी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा की नहीं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मेला कब भरता है? 13 से लगाकर 15 अप्रैल के बीच में जो है इनका मेला भरता है। देव बाबा, अब हम पढ़ेंगे भूरिया बाबा के बाद में पढ़ेंगे देव बाबा। वो किस समुदाय के देवता माने जाते हैं? तो गुर्जर समुदाय के देवता। और
देव बाबा का मुख्य मंदिर जो है वो कहाँ है? नांगल जहाज भरतपुर में। वीर फत्ता जो है, फत्ता जी है, उनका मुख्य मंदिर कहाँ है? ये सातू गांव जालोर में है। पहले अपन ने पढ़ा था तल्लीनाथ जी का, तो उनका पंचोटा में है। और वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सातू गांव जालोर में है। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर। वीर फत्ता का जो मेला किस तिथि को? तो भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन जो है वो इनका मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, वीर, अब अपन पढ़ेंगे वीर तेजा जी के बारे में। उनका जन्म स्थान है वो खरनाल में है। यहाँ पर मुख्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजा जी को किस रूप में पूजा जाता है? तो ये सर्प के देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। आप देख पा रहे हो। और वीर तेजा जी जो सबसे ज़्यादा जो है वो जाटों में लोकप्रिय है। और उनकी तेजा दशमी जो है वो किस माह में आती है? भादवे में आती है। और छुट्टी भी होती है इस दिन जो है ये सार्वजनिक अवकाश रहता है। इसी दिन रामदेव जयंती भी मनाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार वीर तेजा जी किससे रक्षा का वरदान देते हैं? सर्पदंश। उसके बाद में पाबू जी आते हैं। और इनका मुख्य स्थान जो है वो आप ध्यान रखना, सुरसुरा एक मुख्य स्थान है इनका, सुरसुरा है। और ये जो है अजमेर में पड़ता है। पनेर इनका ससुराल था। सुरसुरा जो है यहाँ पर आज भी जो है वो सर्प के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। लोग बड़े धूमधाम से जो है उस सर्प को अपने थाली में से जो मुख्य जो अपने मंदिर है वहाँ पर इनको छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, सुरसुरा जो जगह है जहाँ पे मुख्य मंदिर है। पाबू जी को किस देवता का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये ध्यान रखना, जो कि रेबारी समाज में क्या है, ये लोकप्रिय है। पाबू जी का जन्म बताना है आपको, कोल्लू में हुआ, कोल्लू जोधपुर में। पाबू जी की पूजा जो है वो विशेष रूप से अभी बताया तराई या रेबारी समाज में। पाबू जी को किस पशु का देवता माना जाता है? तो ज़्यादातर रेबारी लोग ऊँट ज़्यादा रखते थे। ऊँट के बीमार होने पर यह फड़ का आयोजन होता था, जब ठीक हो जाता था ना उस समय। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी के फड़ के साथ जो है ये वाद्य यंत्र कई बार पूछते हैं। जो वाद्य यंत्र है ना ये पूछते हैं। रावण हत्ता जो है वो प्रमुख है। पाबू जी की प्रतिमा का प्रमुख प्रतीक जो है वो क्या है? भाला जो है उस लिए अश्वारोही है, अश्व पर विराजमान। गोगा जी किस नाम से जाने जाते हैं? जहां पीर के नाम से। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। गोगा जी की जो समाधि है वो कहाँ पे है? गोगा जी की समाधि कहाँ है? वो है अपने गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में गोगा जी को गोगा पीर, गोगा जी को गोगा पीर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सूफी प्रभाव के कारण से भी उनको बोला जाता है गोगा पीर। और मुस्लिम भक्तों द्वारा पूजे जाने के कारण भी, और मोहम्मद गजनवी द्वारा युद्ध
द्वारा दिए गए नाम के कारण, इन सभी की वजह से इनको गोगा पीर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जो मेला है ना, वो किस अवसर पर लगता है? तो ये भादवे में कृष्ण नवमी के, कृष्ण अष्टमी के दिन तो उनकी पूजा होती है कृष्ण भगवान, और उसके बाद में अगले ही दिन जो भादवे में गोगा जी, उसके बाद में गोगा जी का जो मेला है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? गोगा नवमी के नाम से। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक जो है अपने चर्चा की है, जितने भी अपने महत्वपूर्ण जो लोक देवी देवता संत है उनके बारे में। एक महत्वपूर्ण और भी शायद रह गया, देवनारायण जी के बारे में। जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो उनको ज्यादा पूजते हैं, वैसे पूजते तो सभी हैं, गुर्जर जो समाज है इनमें ज्यादा लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना। और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, तो ये बगड़ावत वंश से थे। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के बीच में शेयर करना, और इस सेशन को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो हम लोग बनाते हैं और आपके लिए ये प्रोवाइड करवाते हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम में जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आते हैं। तो साथियों, वी आर गोइंग टू हैव ए great year of learning together. Thank you for watching.